आज जामिया मस्जिद दुबेर गांव में एक ग्रैंड जरगा हुआ जिसमें वापडा के साथ 2013 में की गई माहिदों पर अमल दरामद और दुबेर के मौजूदा रोड की सूरत हाल के बारे में जरगा किया गया। उसके बाद इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन, मशरान और मीडिया के दोस्त दुबेर खुर्द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो डीम है वहाँ गए, लोगों को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उस मौके पर SHO पुलिस स्टेशन दुबेर व दीगर भी शरीक हुए। उसके बाद मौलाना हज़रत उस्मान ने जो मुआहिदनामा था उसको पढ़कर सुनाया। तामीर दुबेर रोड और 2013 एग्रीमेंट की अमली। कारी साहब किधर है? आप पिक्चर भी ले लो। जनाब अली, इल्तिमास है दुबेर खुर्द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 130 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को फराहम कर रही है, लेकिन अपनी मलकियती पानी से पाकिस्तान को रोशन करने के बावजूद अहलियानी दुबेर अपने बुनियादी हुकूक से ताहाल महरूम हैं। हमें दरजबाला डैम से अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है, लिहाजा हम अहलियानी दुबेर मुत्तफ़क़ा तौर पर वापडा पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि बग़ैर किसी ताख़ीर के हमारे लिए महफूज रोड तामीर किया जाए। नीज़ 2013 की एग्रीमेंट पर मिन वान से अमल दरामद किया जाए, बसूरत देगर आवाम रास्त इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। उसके बाद मलक सलाहुद्दीन का कहना था, मुख्तलिफ़ मकामात पर ख़ासकर हमारा जो जामे मस्जिद मरकज़ी मस्जिद है दुबेर ख़ास में, वहाँ पे ये प्रोग्राम काफ़ी दफ़ा ये जरगा होता रहा। तो उसमें मुख्तलिफ़ अवक़ात में मुख्तलिफ़ हमने फ़ैसले किए। फिर DC साहब से जाके हम मिले हैं, पूरी कमेटी उलमा इकराम जो मुत्तहिद उलमा कौंसल है वो सारे। तो हमने अपनी जो बात थी वो बात ये है कि हमारा दुबेर रोड जो है, जो सबसे बड़ा इशू है, और आजकल ये पोजीशन है कि आप जो बंदा भी आए, बाहर से DC साहब आए, वापडा वाले भी आए या एजेंसीज़ वाले आए, हर एक बंदा कहेगा कि ये रोड नहीं है, हम एक पानी के अंदर से गाड़ी गुजार रहे हैं और कब ये ऊपर से पानी आएगा और ये जो मौजूदा रोड है ये बह जाएगा। क्योंकि ये जो रोड अब ये जो इमरजेंसी के तौर पर बना है, ये तो पानी के अंदर बिल्कुल है। मार्च के शुरू होते ही पाना सारा जो रोड है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने एक बुनियादी सोच के ऊपर ये काफ़ी महीनों से हम काम कर रहे हैं कि हमारे लिए दुबेर के लिए एक महफूज और सैलाब से महफूज रोड हो, एक अच्छा रोड हो जो कौम के लिए और सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, वापडा के लिए एक आसानी हो। तो आप सबको पता है कि ये 130 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ है, काफ़ी सालों से ये चल रहा है और पूरे पाकिस्तान को ये फ़ायदा दे रहा है। तो वापडा वालों को चाहिए कि कम अज़ कम ये दुबेर रोड तो उनके लिए बिल्कुल फ़र्ज़ ऐन है, क्योंकि रोज़ाना उनकी अपनी गाड़ियाँ ऊपर नीचे चली जाती हैं। जो रोड बना है वो कौम ने अपनी मदद आप बनाया है, इसी के ऊपर वापडा चलता है। DC साहब भी आते हैं, DPO साहब भी आते हैं और रोड के ये हालात है। हमारे ऊपर से माहिदे भी हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हालांकि चाहिए कि हर प्रोजेक्ट के साथ उसका एक डेवलपमेंट सेक्टर के लिए पैकेज होता है, तरक्याती पैकेज। किसी किस्म का कोई पैकेज दुबेर खुर्द प्रोजेक्ट को नहीं दिया गया है। कोई स्कूल कॉलेज था कि शुरू में कि हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे और वाटर सप्लाई स्कीमें होंगी, मुफ्त बिजली होगी, फलाना फलाना, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा आज बहुत बड़ा ग्रैंड जरगा हुआ जिसमें ये चंद उलमा कराम और मुअज़्ज़िज़ीन हमारे यहाँ आए इत्तला के लिए। दुबेर खुर्द प्रोजेक्ट की जो साइड है, इस वक्त हम डैम के ऊपर खड़े हैं सारे लोग, हम इत्तला के लिए आए हैं कि हमारा जो जायज़ मुतालबा रोड का वो अगर न माना और फिल को रोड के ऊपर काम नहीं किया तो हम ये दुबेर खुर्द पावर प्रोजेक्ट जो है डैम, इसको बंद कर देंगे और आगे जो भी कुर्बानी हमसे देनी पड़ी, पूरी कौम इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। आज हमने ऐलान किया है कि वापडा की कोई गाड़ी इस रोड पे नहीं आएगी, तो दुबेर बाज़ार से लेकर डैम तक ये आज हमने इतला दी है यहाँ जो सिक्योरिटी के भाई हैं उनके लिए, और सिक्योरिटी के जो भाई हैं वो अपनी ज़रूरियात के लिए आगे पीछे चल फिर सकते हैं, उनके लिए कोई नहीं है। लेकिन वापडा का जो ऑफिसर है, चीफ है, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, वो इस रोड के ऊपर अपनी मूवमेंट अपनी सरकारी गाड़ियों में नहीं करेंगे। तो यहाँ जो मेरा जो सवाल है, आज यहाँ जो आपका बड़ा ग्रैंड जरगा हुआ दुबेर बाला में, फिर वहाँ से मखसूस लोग यहाँ आए जी, और फिर मखसूस लोगों के यहाँ जो मुतालिका अफसरान है, कोई हेड है, उसके साथ कोई मुज़ाकरात हुई, उन्होंने आप लोगों को एतमाद में लिया
یا اس طرح کوئی بات ہوئی تھی ان کے ساتھ؟ یہاں پہ تو ہم جب پہنچے تو یہاں سیکورٹی کے انچارج جو یہاں وابڈا والے وہ بھی موجود تھے، سیکورٹی والے کافی ہیں، اور ہمارے تھانے کے SHO صاحب سیکورٹی کے سمیت یہاں آئے تھے۔ پھر یہاں جو متعلقہ انجینئرز ہیں جو اس ڈیم کو یہاں سے چلا رہے ہیں وہ سارے موجود تھے۔ ان ساروں کے سامنے ہم نے بڑے اچھے پرامن طریقے سے بات کی ہے، ہماری بات انہوں نے سنی، ان کی بات ہم نے سنی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم آگے اپنے آفیسرز تک آگے جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں گے۔ تو اسی کے اوپر ہم نے آج اتفاق کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے جو مطالبات تھے وہ ریٹن کی شکل میں دی یا ان سے بات نہیں، ہم نے باقاعدہ ریٹن شکل میں اپلیکیشن کے طور پر ان کی حوالے کی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں بہت جلد اچھی خبر انشاءاللہ ہم سنیں گے، امید ہے ہمیں، کیونکہ یہ روڈ سب سے زیادہ فائدہ وابڈا والوں کا ہے۔ ہم ان کے حق کے لیے آج یہاں آئے ہیں کہ یہ تو آپ چل رہے ہیں، آپ کے لیے ہے، آپ اتنا بڑا پروجیکٹ چلا رہے ہیں، تو فائدہ زیادہ وابڈا والوں کے لیے ہے، پھر قوم کے لیے ہیں، پھر پورے پاکستان کے جتنے ڈپارٹمنٹ والے ان کے لیے ہیں۔ لہٰذا روڈ میں کہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج تو ایک پرامن بھائیوں کی طریقے سے ہم آ کے ملے ہیں، کل یہ پوزیشن جو ہے کل شاید لوگ مشتعل انداز میں ہو۔ ایک اور بات ہم آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا 2013 میں، جس میں وابڈا ہمیں 33 کیوسک پانی یہاں جو ڈیم سے نیچے ایریا کے ہے، اس کا معاہدہ ہے باقاعدہ 2013 میں ہوا ہے، وہ ہمیں دیں گے۔ ابھی جو ریسنٹ سیلاب ہوا ہے اس میں جو ہمارے لیے جو انہوں نے ایک ٹنل میں پائپ چھوڑا تھا وہ کسی وجہ سے ریت کی وجہ سے بند ہو چکا ہے۔ 2 مہینوں سے پانی کی بہت شدید قلت ہے، ہمارے پنچکیاں ہیں اور مائکرو ہرڈلز ہیں، اریگیشن چینل ہیں، ان کے لیے بہت مشکلات ہیں پانی کی۔ تو وہ فل فور ہم نے DC صاحب سے کئی دفعہ کہا ہے، چیف صاحب کو بھی کہا ہے، تو یہ فل فور یہ جو ہمارے لیے جو ایگریمنٹ کے متپانی تھا اس کو فل فور اس کو بحال کر دیا جائے، کھول دیا جائے۔ صلاح الدین بھائی، پاک کمیٹی سے بات کرنے پر ہم آپ کا بے حد مشکور ہیں۔ شکریہ جی۔